18 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें ज्यादातर छात्र बताए जा रहे हैं। कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लखनऊ के अलीगंज में सोमवार दोपहर जो हुआ, उसने सिर्फ एक इलाके को नहीं बल्कि पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। एक 3 मंजिला इमारत कुछ ही मिनटों में आग और धुएं के भयानक गुबार में बदल गई। ऊपर लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर और एनिमेशन स्टूडियो में मौजूद छात्र और कर्मचारी अंदर फंस गए। कोई मदद के लिए फोन कर रहा था तो कोई खिड़की से बाहर झांक रहा था और कोई अपने परिवार को आखिरी बार कॉल पर बोल रहा था कि बचा लीजिए। सबसे दर्दनाक बात रही कि कई लोगों को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। कुछ छात्रों ने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया। उन्हें लगा था शायद वो धुएं से बच सकेंगे, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते चले गए। ये सिर्फ एक आग नहीं थी, ये उस व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है जो हर हादसे के बाद जगती है। जांच बैठती है, मुआवजे का ऐलान होते हैं और कुछ समय बाद कोई भी इसको याद नहीं रखता, सब इसको भूल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अब सीधे खबर पर आते हैं। दोपहर का समय था। अलीगंज के उषा मेहता मार्ग पर बनी इस इमारत में रोज की तरह गतिविधियां चल रही थी। नीचे दुकान और क्लिनिक खुले थे, ऊपर लाइब्रेरी में छात्र पढ़ाई कर रहे थे, कोचिंग क्लासेस चल रही थी और एक एनिमेशन स्टूडियो में कर्मचारी काम कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये इमारत मौत के जाल में बदल जाएगी। आग लगने की वजह को लेकर फिलहाल अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बिजली के खंभों में शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि नीचे लगे एसी में तकनीकी खराबी थी और इसको लेकर पहले से ही शिकायत भी दर्ज हो रखी है। हालांकि आग की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आग बहुत तेजी से फैली। पहले धुआं उठा और आग ने पूरी इमारत को अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया। ऊपर मौजूद लोगों को समझ में नहीं आया कि वो बाहर कैसे निकले। कुछ लोगों ने खिड़कियों तक पहुंचे, कुछ लगातार मदद के लिए चिल्लाते रहे और कुछ ने तो खुद को कमरों और वॉशरूम में बंद कर लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि वहां पे बचाव की कोशिशें की गई, लेकिन आग और धुएं की वजह से हालत लगातार मुश्किल होते चले गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक युवक ने तो अपनी जान बचाने के लिए पहली मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन नीचे लोहे की ग्रिल पर गिरने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उस समय उसके पास शायद कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग बुझाने और लोगों को बाहर निकालने के लिए 14 से ज्यादा फायर टेंडर लगाए गए। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मंगवाए गए। पुलिस, मेडिकल टीमें और बाद में एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आग नहीं बल्कि धुआं थी। धुआं इतना घना था कि फायर कर्मियों का अंदर जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह तो कुछ फीट दूर तक देखना भी मुश्किल नहीं था। आखिरकार राहत और बचाव दल को इमारत की पिछली दीवार तोड़कर अंदर घुसना पड़ा। इसके बाद एक एक कमरे और वॉशरूम की तलाशी ली गई। बाहर खड़े परिवारों की बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। कई माता पिता अपने बच्चों को फोन कर रहे थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। कुछ लोगों को आखिरी बार अपने परिजनों की कॉल मिली, जिसमें सिर्फ एक बात की गई कि हमें बचा लीजिए, हम मर जाएंगे। जैसे जैसे समय बीतता रहा, उम्मीद की जगह डर बढ़ गया। फिर अंदर से शव निकलने शुरू हुए। एक हादसा एक बड़ी त्रासदी में बदल गया। प्रशासन का कहना है कि कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और कई घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का स्वयं संज्ञान लिया और उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए सहायता राशि की घोषणा की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है। जिस इमारत में रोज सैकड़ों छात्र आते हैं, वहां फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम थे? क्या फायर अलार्म काम नहीं कर रहे थे? क्या इमरजेंसी एग्जिट मौजूद थी? अगर था तो वो बाहर बच्चे निकल क्यों नहीं पाए? क्या फायर इमरजेंसी और सुरक्षा मानकों की नियमित जांच होती थी? अगर होती थी तो फिर इतने लोग अंदर कैसे फंस गए? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि ये कोई पहला हादसा नहीं है।
देश के अलग अलग हिस्सों में हर साल ऐसे अग्निकांड सामने आते हैं। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात होती है, लेकिन कुछ समय बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ज्यादातर बड़े अग्निकांडों के पीछे एक जैसी घटना शामिल होती है: सुरक्षा नियमों की अनदेखी, इमरजेंसी एग्जिट का बंद होना, बिजली व्यवस्था की नियमित जांच ना होना और क्षमता से ज्यादा लोगों को एक ही इमारत में मौजूद रखना। कागजों पर व्यवस्थाएं मजबूत दिखाई देती हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब कोई आपदा सामने खड़ी होती है। अलीगंज की यह आग सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह याद दिलाती है कि फायर सेफ्टी कोई औपचारिक नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ सामने आएगा, जिम्मेदार कौन निकलेगा और क्या इस बार जांच और मुआवजे से आगे बढ़कर कोई ठोस कार्रवाई होगी भी या नहीं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या हमारे शहरों में फायर सेफ्टी को अभी भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। ऐसे ही बड़ी खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट्स और एक्सप्लेनर्स वीडियो के लिए न्यूज़ आई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।